पूरी दुनिया में होते हैं। दुनिया के हर बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। इसे रोकना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, ये रुकेंगे कभी भी नहीं, लेकिन इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हें कम किया जा सकता है। इन्हें कम किस तरह किया जा सकता है? गुर्बत को मिटाकर, भूख को मिटाकर, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करके, नौजवान जिनकी ज़्यादातर तादाद स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व है उन्हें एम्प्लॉयमेंट देकर, उनके लिए प्ले ग्राउंड्स बना के, तफरी के मौके पैदा करके, उन्हें एक कौमी धारे में शामिल करके, इस तरह ये स्ट्रीट क्राइम्स कम हो सकते हैं। ख़त्म तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी चाहिए कि सर्वेलेंस का सिस्टम बेहतर करें, सेफ़ सिटी के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाएँ, वरना आप भी लुटते रहेंगे, मैं भी लुटता रहूँगा सड़कों पे हर बड़े शहर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम अली बात कर रहा हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीट क्राइम्स। बड़ा हॉट टॉपिक है स्ट्रीट क्राइम्स। मैं आपसे शेयर करूँगा जो रिसर्च और जो ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी रिगार्डिंग स्ट्रीट क्राइम्स, और जो फैक्ट्स हैं वो सब आपको बताऊँगा कि ये कैसे शुरू हुआ, इसको काउंटर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किन वजह से ये होते हैं, दे टेक प्लेस। इसे डिफाइन इस तरह करते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस हैपनिंग इन पब्लिक प्लेसेस। ये स्ट्रीट क्राइम्स आज से 3 डेकेड्स पहले, 3 दहाई पहले ये पाकिस्तान में शुरू हुए और ड्रेस्टिकली ये बढ़ते गए और आज इनका रेट काफ़ी हाई है। शुरू में ये सिर्फ कराची में रिपोर्ट होते थे, आपको याद होगा, लेकिन अब ये पाकिस्तान के हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में कसरत से बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स। तो ये स्ट्रीट क्राइम में नंबर 1 जो है ये मोबाइल स्नैचिंग, फ़ोन का छीनना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हॉट आइटम है वो है कार स्नैचिंग, फिर एक्सप्रेस किडनैपिंग जो थोड़ी देर के लिए होती है, एक्सप्रेस किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन यानी भत्ता, और फिर रॉबरी। ये क्यों होते हैं, इसके बहुत से महरक आते हैं, इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी, जिसमें जहालत का होना भी है और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, और फिर क्रिमिनल इंटेंट है जो कि प्लानिंग के साथ किया जाता है। आपको हैरत होगी ये सुन के कि स्ट्रीट क्राइम्स प्रोफेशनल्स तो करते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी तादाद ये अनट्रेंड नौजवानों की है जो डेस्परेट होते हैं पैसे के लिए और उनकी डिज़ायर्स, इनकी ख्वाहिशात वो पूरी करने के लिए। ये अनट्रेंड होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये ज़रा सी किसी भी बात पर गोली भी चला देते हैं। और ये आप सब जानते ही हैं कि इनमें से 80 to 90% क्रिमिनल्स को हमारी बड़ी सियासी जमातों की बैकिंग हासिल होती है। इसलिए जब ये पकड़े जाते हैं इन्हें सियासी असर वसूख इस्तेमाल करके छुड़ा लिया जाता है। इसीलिए ये सिचुएशनल क्राइम बढ़ता जा रहा है। एक और वजह इनका जो कॉज मैं आपको बताऊं वो ये है कि पुलिस का एडिक्वेटली इक्विप ना होना, उनके पास कम्युनिकेशन टूल्स ना होना, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की कमी, और ऐसे कई इलाके हैं, कराची की बात करूंगा मैं अगर, तो जहां पुलिस नहीं जाती तो वहां ये खुल के क्राइम्स होते हैं। हम बात करें स्ट्रीट क्राइम्स की, तो स्ट्रीट क्राइम विक्टिम्स की एक बहुत बड़ी परसेंटेज उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनके साथ कभी ना कभी ATM यूज़ करते हुए हादसा हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है। तो आज आपके साथ मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा कि जिन्हें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट ATM यूज़ करते हुए नहीं होगा। टिप नंबर 1, जब भी ATM मशीन यूज़ करें मेक श्योर करें कि सुनसान इलाका ना हो और अंधेरा ना हो वहाँ पर। नंबर 2, जब भी यूज़ करें ऐसे इलाके में यूज़ करें जहाँ पर रश हो और डे लाइट हो। ठीक है जी। नंबर 3, वो ATM आप इस्तेमाल करें जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस कांस्टेबल मौजूद हो, क्योंकि आजकल 90 to 98% ब्रांचेज ऐसी हैं जहाँ पर पुलिस गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं। तो इससे आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। ये एक डिटेरेंट होता है। आर्म्ड गार्ड्स होते हैं वैसे ये। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने देखा है, लोग इसको बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे ही आप ATM में जाएं सबसे पहले लॉक लगा दें। अच्छा, अब ये तो टिप्स हो गई। एक और टिप रह जाती है, वो ये कि जब आप बाहर आ रहे हो अपनी कैश विड्रॉ करके या व्हाटएवर, तो आप जो आपका कार्ड है और रसीद है और कैश, वो आप हाथ में पकड़ के बाहर ना आए, कभी भी डिस्प्ले ना करें, उसको अपने पॉकेट में महफूज रखकर
इधर उधर देख के अपनी सराउंडिंग चेक करके फिर बाहर निकले। अच्छा, ये तो वो टिप्स है ना कि प्रिवेंशन के लिए। अब अगर खुदा खास्ता आप अंदर हैं, आप अपनी कैश विड्रॉ कर रहे हैं या अभी करने वाले, और बाहर से कोई क्रिमिनल आ जाता है, आप देख लेते हैं कोई बंदा खड़ा हुआ है बाहर बहुत देर से, तो आप ये भी देखा होगा आपने कि एटीएम मशीन के दोनों तरफ, कई मशीनों में, कहीं एक तरफ, कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे, कहीं राइट हैंड साइड पे एक जगह होती है, आप उस जगह पर छुप सकते हैं, क्योंकि उसकी नज़रों से आपने ओझल होना है। क्रिमिनल को ये नहीं देखना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं, आप वहाँ से हट जाए, उस जगह में छुप जाए, और आप वहाँ से फिर यू कैन कॉल फॉर हेल्प। अच्छा, रेस्ट एश्योर्ड, ये जो क्रिमिनल है, ये पिस्टल तो इसके हाथ में होगी, लेकिन ये कभी भी डोर को उसके बट से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये 12 mm का ग्लास होता है और ये केमिकली ट्रीटेड होता है 90 to 95% ब्रांचेस में। मैं ऐसे ही जानता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी बैंक्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ये एंटी शटर फिल्म होती है जो उस पर लग जाती है, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं इसके, तो रेस्ट एश्योर्ड वो कभी ऐसा नहीं करेगा, और वो ना ही फायर करके तोड़ेगा, क्योंकि देखिए क्रिमिनल की मेंटालिटी होती है वो अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। तो आपने अंदर बैठ के नीचे हो जाए या तो, और बैठ के आपने कॉल करनी है हेल्प के लिए। ये कुछ टिप्स थी, इंपॉर्टेंट टिप्स थी कि अगर इन्हें आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप एटीएम यूज़ करते हुए कभी भी किसी तरह की मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी थी कि प्लीज़ अपनी सराउंडिंग्स पे नज़र रखें। जब आप जा रहे हो, रोड पर चल रहे हो, अपनी सराउंडिंग्स पे नज़र रखें कि आसपास आपके क्या हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड मेरे पास कुछ फिगर्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये फिगर्स 19 अप्रैल की पाकिस्तान की नेशनल डेलीज़ में पब्लिश भी हुए हैं, जिनमें डॉन अखबार भी शामिल है। अच्छा, ये फिगर्स जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक के, मैं अप्रैल की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इन फिगर्स के मुताबिक जो इस पीरियड में सेलफोन्स जो स्नैच किए गए, ये चोरी हुए, उनकी तादाद है 5,982, 5,982। अच्छा, इसी तरह जो मोटर बाइक्स चोरी हुई हैं या गन पॉइंट पे स्नैच हुई हैं, वो है 1,055, 1,055। एंड सिमिलरली जो गाड़ियाँ स्नैच हुई हैं वो है 4,077, बहुत ज़्यादा है। एक और बुरी खबर ये है कि ये रिपोर्ट कहती है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, इसकी रीइमर्जेंस हुई है और ये केसेस भी अब बढ़ गए। आपको याद होगा पिछले कुछ अरसे में ये कुछ कंट्रोल हो गए थे किडनैपिंग फॉर रैंसम, लेकिन अब ये दोबारा फिर शुरू हो गया सिलसिला। और एक बहुत कंसर्न की बात यह है कि इस दौरान 34 अफराद ऐसे जो स्ट्रीट क्राइम्स को रजिस्ट करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। कठिन घड़ी है, मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर हम कुछ तदाबीर इस्तेमाल करते हुए उन पर अमल करें तो इस मुश्किल से निकल सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे इंशाल्लाह ताला अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो स्ट्रीट क्राइम्स का मुकाबला किया जा सकता है। ओके, अब हम वो तदाबीर डिस्कस करेंगे, वो टिप्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टिप्स, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप स्ट्रीट क्राइम्स का मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे करते हैं कि 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। एक होगी सिटीजन जॉब, यानी आपके और मेरा काम, हमारे जो फ़र्ज़ है जो हमें करना है, और नंबर 2 गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो उसको करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नंबर 1 मैं हमेशा कहता हूँ कि बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स ऑल द टाइम। हर वक्त आप अपनी सराउंडिंग्स के मुतालिक होशियार रहें, इधर उधर देखते रहें, ऑब्ज़र्व करें। जब आप बाहर निकलें, ख़ुसूसन रात को, ये बंदा मुझे क्यों देख रहा है इतनी देर से विदाउट एनी रीज़न, या ये बाइकर जो है ये बार बार चक्कर लगा रहा है यहाँ पर, ये स्लो क्यों चला रहा है, क्या ये रैकी तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपको इस पर नज़र रखना चाहिए। अच्छा, नंबर 2, रात के वक्त जब भी आप अगर वॉक कर रहे हैं, कहीं काम से जा रहे हैं, पैदल हैं, तो वेल लिट एरिया में जहाँ पर रोशनी हो, स्ट्रीट लैंप्स लगे हो, वहाँ जाइए, और वहाँ पर रश भी होना चाहिए, तो वहाँ आप ज़्यादा सेफ़ होंगे, आप पे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा, शॉर्टकट्स, ख़ुसूसन रात के वक्त शॉर्टकट्स, उमर हम ऐसा करते हैं कि हम लोग किसी पार्क के थ्रू शॉर्टकट ले लेते हैं, या कोई ग्राउंड है उसको क्रॉस कर लेते हैं। अच्छा, ग्राउंड वगैरह में ख़ास तौर से बहुत से इलाकों में स्ट्रीट
लैंप्स नहीं होते, अंधेरा होता है, तो वहाँ तो फिर सर्टेन है कि आप स्ट्रीट क्राइम का निशाना बन जाएंगे। तो ये अवॉइड कीजिए शॉर्टकट्स। अच्छा, रात को एक और चीज़ है कि आप अगर निकल ही रहे हैं काम, पैदल आपने जाना है, बहुत ज़रूरी है, तो अपने साथ किसी को ले लें, किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को, क्योंकि देखिए नंबर में हमेशा सिक्योरिटी होती है। ठीक है, ये ज़रूरी है, आप इसको ज़रा इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जब आप घर से निकल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस रूट से जाऊँगा और कैसे वापस आऊँगा। ठीक है, प्लान करके निकलिए जाने से पहले। ये ना हो कि आप निकल जाएँ, होता ये कि आप निकल गए, इधर-उधर चले गए और वापस जहाँ से आना था वहाँ से नहीं आए, तो इसमें फिर स्ट्रीट क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपना टारगेट रखें, वहाँ जाएँ, काम करें और फ़ौरन घर वापस आ जाएँ। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रीट क्राइम विक्टिम्स की बहुत बड़ी परसेंटेज उन लोगों की है जो एटीएम यूज़ करते हैं। ठीक है। नंबर 2, मोबाइल स्नैचिंग। आपको पता होगा स्ट्रीट क्राइम का दूसरा नाम है मोबाइल स्नैचिंग यहाँ हमारे मुल्क में। तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स हैं। वो टिप्स ये हैं कि जी आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है डिस्प्ले ना करें, उसे बाहर वाले पॉकेट में, या क्लिप्स आती हैं बेल्ट के साथ बहुत से लोग लगा देते हैं, ये ना करें, डिस्प्ले ना करें उसको। आप उसको अपने या तो जैकेट के इनसाइड पॉकेट में रखें, या अगर गर्मियाँ हैं आपने जैकेट नहीं पहना हुआ है तो उसको अपने ट्राउज़र के या शलवार कमीज़ पहनी है तो उसके इनसाइड पॉकेट में रखें, उसको वो नज़र नहीं आना चाहिए। अपनी डिवाइसेस को पासवर्ड प्रोटेक्ट रखें, यानी पासवर्ड लगा दें जो सिर्फ आप ही खोल सकें। अब चाहे वो स्मार्टफ़ोन हो, आपका आईफ़ोन हो, जो भी हो, व्हाटएवर, इससे बहुत सेफ्टी हो जाती है। अगर आपने फ़ोन पे रात के वक्त स्ट्रीट पर ज़रूरी कॉल आ गई, बात करनी ही है, अब तो अवॉइड करें, लेकिन अगर आपने बात करनी है तो जो आपका टॉकिंग टाइम है वो मिनिमाइज़ करें, काम की बात करें और फ़ोन रखें, छुपाएं और जल दें। लास्ट टिप ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपको शक हुआ है कोई आपके पीछे आ रहा है, तो आप तेज़ से चलना शुरू कर दें और जो भी करीबी स्टोर हो या मॉल हो या कोई दुकान हो, आप वहाँ उसके अंदर घुस जाएँ और वहाँ पर जाकर उसको बताएं वहाँ पर कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। देखिए आजकल हर दुकान पे, हर छोटी बड़ी दुकान पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, मॉल में तो खैर बहुत ही होते हैं। तो वहाँ जाकर आप खड़े हो जाएँ तो वो जो आपको फॉलो कर रहा होगा वो डिटर हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा और वहाँ पहुँच के आप हेल्प के लिए फ़ोन कर सकते हैं। तो इन टिप्स पे अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे स्ट्रीट क्राइम से। ओके, अच्छा ये तो वो प्रिकॉशन थी ना जो हमने एज ए सिटीज़न लेनी है टू काउंटर स्ट्रीट क्राइम्स। अब गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट ने क्या करना है? हम सब टैक्स पेयर्स हैं, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है हमें प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट ऑल क्राइम्स, पर्टिकुलरली स्ट्रीट क्राइम्स। गवर्नमेंट ने ये करना है कि एक आपने भी सुना होगा, मैं भी बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। इनफैक्ट ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है इसकी 2 मीटिंग्स विद आईजी सिंध 2008 में, 2009 में मैं खुद अटेंड कर चुका हूँ जब मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये अब तक क्यों नहीं पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुआ, क्या हिंड्रेंस है ये मुझे नहीं पता, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हर स्ट्रीट, हर रोड पे, हर इंपॉर्टेंट जगह पे, इंटरसेक्शन पे, राउंड अबाउट पे हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास लगने थे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएं सेंसिटिव लोकेशंस पे, हर स्ट्रीट पे, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर हो। ये एज ए डिटरेंट भी काम करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल घबराएगा जब वो देखेगा कि कैमरेज लगे हुए उसे देख रहे हैं, तो आखिर मैं पकड़ा जाऊंगा कभी ना कभी, तो वो घबराता है। ये नहीं हो रहा, ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर पेट्रोलिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। ये डॉल्फिन फोर्स और पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस बन जाती हैं, तो इनकी पेट्रोलिंग तो नज़र नहीं आती, मैंने भी नहीं देखा है, आपने भी शायद ना देखा हो। तो पेट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है, पुलिस पेट्रोलिंग करे, नाकेबंदी होने चाहिए, नाके बनने चाहिए, और सडनली जो होती है चौकियों पे रोक के तलाशी, ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, ये वीलॉग अब लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैंने अब आपको नेक्स्ट वीलॉग में हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कार स्नैचिंग एट गन पॉइंट और गाड़ियाँ चोरी जब हो जाती हैं उसको कैसे हमने काउंटर करना है, और नंबर 2 मगिंग, अगर आप मग हो जाते हैं स्ट्रीट पे तो उसको कैसे हमने काउंटर करना है, उसके ख़िलाफ़ हमने क्या प्रिकॉशंस लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीलॉग को, मेरे हर वीलॉग को, लेकिन इस वीलॉग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादातर।
अगर आपके शेयर करने से आपके किसी नियर एंड डियर वन को, किसी एक फ़र्द को भी फ़ायदा हो जाता है तो ये सदका जारिया है। तो इसे शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये इतनी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर टॉपिक पे आपको जल्दी से रिसीव हो जाए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए एंड वॉच आउट फॉर माई वीडियो पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।